नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। इसका नाम है स्टडी इन दीप से एम्पायर। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो हम शुरू करते हैं अब। तो सबसे पहला जो हमने क्वेश्चन पिक किया है, ये किया है वैदिक काल में पाणी नाम से जाने जाने वाले समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था। यानी जो उस टाइम पे पाणी नाम से जो एक समुदाय जाना जाता था, उसका जो इसने व्यवसाय पूछा है तो वो था व्यापार। ठीक है, आपको मैंने जब वैदिक काल पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको ये सब बताया था, प्रीवियस ईयर सीरीज में हमने पढ़ा था। अगला है हमारा, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जो दुहिता है, इसका शाब्दिक अर्थ है गाय को दोहन करने वाली, यानी गाय से दूध निकालने वाली। ठीक। अगला है हमारा, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रियता देव उनका जो लोकप्रिय देवता था वो कौन सा था, ये पूछा गया है। तो ये थे हमारे मुरुगन जी। कौन थे? मुरुगन जी। अगला है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया। तो ये भी हमने तुगलक वंश जब पढ़ा था वहाँ पे हमने पढ़ा था। किसका किया था? कांस्य का। ठीक है, किसका क्या था? कांस्य का। अगला है हमारा, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल कर दिया था। तो ये भी हमने जब खिलजी वंश पढ़ा था वहाँ पे हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, गुजरात जीता था, उसको दिल्ली वंश में उसके बाद शामिल कर दिया था। इसके बाद है अगला, अमीर खुसरो किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है इनको। तो इनको जो है कि कव्वाली शैली, कव्वाली जो हम आजकल सुनते हैं, इसका इनको क्या माना जाता है? जन्मदाता माना जाता है। अगला है हमारा, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी जो समाधियां हैं वो कहाँ बनी है। तो ये बनी है हमारी मगहर में। कहाँ बनी है? मगहर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबरनामा में प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अबुल फजल की मृत्यु किसने की थी। और इनकी मृत्यु नहीं, इनकी एक हत्या एक साजिश के तहत हुई थी। और आप अगर बताएंगे तो मैं बहुत अच्छा लगेगा कि, तो यह है वीर सिंह देव बुंदेल ने। ठीक है, किसने? वीर सिंह देव बुंदेला ने। इन्होंने एक साजिश के तहत इनकी हत्या की थी। ठीक है। अगला है हमारा, बागी शहजादे खुसरो के को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये पूछा भी गया है। तो अर्जुन देव को, किसको? गुरु अर्जुन देव को क्या किया था हमारा, जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुसरो का साथ दिया था, उनको आश्रय दिया था और युद्ध में उनका क्या किया था? साथ दिया था, उनके साथ लड़े थे वो, इसलिए। अगला है हमारा, पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया। तो हमारे एक विदेशी यात्री थे मार्को पोलो। मार्को पोलो ने ही क्या किया? हमारा सर्वप्रथम विदेशी यात्रा जो थे पांडवों का उल्लेख किया उन्होंने। ठीक है। अगला है हमारा, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो ये भी आप कभी कभी ये पूछ लेता है कि इसका प्राचीन, किस नदी का प्राचीन नाम क्या था। सिंधु का पूछ लेगा, सारी नदियों का पूछा है। तो व्यास नदी का था विपाशा। क्या था? विपाशा। अगला है हमारा, 6ठी शताब्दी में वत्स साम्राज्य, वत्स महाजनपद जो है उसकी राजधानी कहाँ थी। तो ये थी हमारी कौशाम्बी में। आपको याद होगा कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। तो उसमें से जो हमारा कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। अगला है हमारा, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी। तो यह की थी हमारी उद्दन ने। किसने की थी? उद्दन ने की थी। अगला है प्रश्न हमारा, मगध का प्रथम राजवंश। ठीक है, ये मगध का प्रथम राजवंशक कौन था, ये पूछा है। तो ये था हमारा मगध में सबसे पहले हमने जो पढ़ा था, हर्यक वंश। हर्यक वंश सबसे पहले आया मगध साम्राज्य में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मातावलंबी क्या कहते थे। तो यानी जो गौ हत्या करता था उसको जो बौद्ध धर्म के लोग थे वो क्या कहते थे? उसको कहते थे महाविनिष्कर्मण। क्या कहते थे? महाविनिष्कर्मण कहते थे। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, अमीर ए आखूर। क्या कहा जाता है? अमीर ए आखूर कहा जाता है। और खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, खालसा पंथ की स्थापना एक धर्म प्रचार पाहुल, पाहुल भी हमने पढ़ा था, को किस सिख गुरु ने चलाया था। तो पाहुल को और खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने
ये कौन से गुरु थे हमारे, आपको याद है, 6वें या 10वें, कौन से थे? अगला क्वेश्चन है हमारा विशिष्ट द्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो रामार्जुनाचार्य। कौन थे? रामार्जुनाचार्य थे। अगला है हमारा खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध हमने पढ़ा था 1527 में। कब पढ़ा था? 1527 में पढ़ा था। अगला प्रश्न है हमारा बोल वंश, ठीक है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक था हमारा विजयाल। कौन था? विजयाल था। अगला क्वेश्चन है हमारा आगरा में जो लाल किला है उसमें जो मोती मस्जिद है किस मुगल शासक ने बनाया था? और मैंने आपको ये भी बताया था एक दिल्ली का लाल किला है वहाँ भी मोती मस्जिद है, वो किसने बनाया था? ये अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये यहाँ पे अभी इसने पूछा है आगरा का। आगरा में भी लाल किला है, वहाँ पे जो उसके अंदर मोती मस्जिद है उसका जो निर्माण कराया था वह हमारा शाहजहाँ ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था। अगला है हमारा पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो पुष्यमित्र शुंग जो थे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो यह हमारी महाभाष्य से यह जानकारी हमको प्राप्त होती है कि जो हमारे पुष्यमित्र शुंग थे इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अगला है हमारा ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो जो हमारा ऐतरेय ब्राह्मण है यह हमारा ऋग्वेद का है। किसका है? ऋग्वेद का है। अगला क्वेश्चन है हमारा हिस्टोरिका। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिस्टोरिका जो बुक है या और ग्रंथ है ये किसने लिखी है? तो ये हमारी लिखी है हेरोडोटस ने। किसने लिखी है? हेरोडोटस ने। किसने लिखी है? हेरोडोटस ने लिखी है। अगला आप क्वेश्चन देखो, उत्तर रामचरित्रम के लेखक कौन है? तो ये हैं हमारे भवभूति। और जो हमारी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर की वहाँ पे भी हम यही पढ़ने वाले हैं कि उपनाम और कौन सी बुक किसने लिखी, इसके बारे में ही हम अब पढ़ने वाले हैं उसमें। चलिए अब 2-3 मिनट पढ़ लेते हैं नाइट मोड के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद, ठीक है, यही की हमारी पुस्तक लिखी थी, क्या? किताबुल हिंद। किसने लिखी थी? तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। किसने लिखी थी? अल बरूनी ने लिखी थी। ठीक है। अगला है हमारा खमेर राजा। खमेर राजा जो थे हमारे ये किस भारतीय राजा की मित्रता की थी? इन्होंने की थी हमारे राजेंद्र प्रथम से। राजेंद्र हमारे क्या थे? चोल वंश के शासक थे, तो इन्होंने इससे क्या की थी? मित्रता की थी। सल्तनत काल में हक ए सर्ब क्या था? तो सल्तनत काल में हक ए सर्ब क्या था? यह एक सिंचाई कर था। क्या था ये? सिंचाई कर था। ठीक है। अगला है हमारा नायाब ए ममलिकात नामक पद सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? तो ये क्या था? हमारा मुइज उद्दीन बहरम शाह ने। बहरम शाह का भी आप हमने इतिहास पढ़ा है। मुगल शासक में लोक निर्माण विभाग यानी जो हमारा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है इसको क्या कहते थे? तो इसको हम कहते थे सोहरते आम। क्या कहते थे? सोहरत ए आम। अगला हमारा बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो ये थे हमारे मीर कासिम ने। किसने कर दी थी? मीर कासिम ने कर दी थी। अगला है हमारा प्रश्न, किस अभिलेख से पुष्टि की हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो यह हुई थी हमारी अयोध्या अभिलेख से। किससे हुई थी? अयोध्या अभिलेख से हुई थी। अगला है हमारा गिरनार में सुदर्शन झील का जो निर्माण किया था यह किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था हमारा चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, इसके अनुसार मौर्य समाज में कितने वर्गों में बांटा था? तो ये 7 वर्गों में बांटा था। और ये 7 वर्ग भी हमने पढ़े थे, दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्प, न्यायाधीश और हमारे पार्षद। ठीक है, ये 7 वर्ग भी आप जरूर याद रखना है, कितनी बार डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर करते हैं इस वीडियो को समाप्त। और ये वाली सीरीज भी हमारी आगे चलते रहेगी जिसमें कि हम बहुत से ऐसे ही जो 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर हैं ये पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।